भगवान शंकर शमशान में क्यों रहते हैं, इसके पीछे की कथा है। भगवान शंकर को भी पाप लगा था, इसलिए शंकर जी को शमशान में रहना पड़ा। कौन सा पाप लगा? भगवान शंकर का एक नाम है त्रिपुरारी। हाँ या ना? त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा शंकर जी का? भगवान शंकर ने एक त्रिपुरासुर को मारा था। तो त्रिपुरासुर को मार रहे थे, मर ही नहीं रहा था। तब शंकर जी ने अपना एक अमोघ अस्त्र त्रिपुरासुर पर छोड़ा। तो त्रिपुरासुर पर वो अस्त्र पड़ा तो त्रिपुरा तो मरा ही, उस वज्र, उस भयंकर जो प्रहार किया भगवान शंकर ने उस शस्त्र का, उस शस्त्र से पूरा राज्य नष्ट हो गया त्रिपुरासुर का। उसके राज्य में जितनी स्त्रियां थीं, बच्चे थे, गाय थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां गर्भवती थीं। भाई परमाणु बम गिर जाए तो सब मर जाते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, गाय हो, बैल हो, कोई भी, बच्चे सबने मर जाएंगे। तो शंकर जी ने बाण वो अपना फेंका, भगवान ने त्रिशूल से ही मारा होगा, कोई भी अस्त्र फेंका और इतना विशाल था उसका पावर, पूरा त्रिपुरासुर तो भस्म हुआ, पूरी नगरी जलकर राख हो गई, निर्दोष स्त्रियां मारी गई। अब जब निर्दोष स्त्रियां, कहते हैं गर्भवती स्त्री और बच्चों को मारना भयंकर अपराध होता। गर्भवती आप उन्हें मारिए जो युद्ध में तुमसे लड़ने आए हैं, उन्हें मारने में दोष नहीं है, पर उनकी पत्नियां जो गर्भवती उन्हें मार दोगे घर में घुस के तो अपराध है। निर्दोष जनता की हत्या नहीं लिखी हमारे यहां, शंकर जी ने कर दी। अब शंकर जी को अपराध पाप लगा। पाप कैसा कि अब सब स्त्रियों को मार डाला भगवान शंकर ने, सब हत्या लगी। भगवान शंकर बड़े दुखी हुए कि मेरे से अपराध हो गया, इतने निर्दोष लोगों की मैंने क्रोध में आकर के हत्या कर दी। भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। हे प्रभु, मैंने त्रिपुरासुर पे प्रहार किया, सारे लोग चले गए, अपराध, इतनी हत्या हो गई, मुझे लग रहा कि मेरे से गलती हो गई, क्या करूं, इसका प्रायश्चित बताइए, इस अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु बताइए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आपसे अपराध हुआ है और आप यदि ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई तो आप तो इस अपराध से मुक्त हो गए, क्योंकि गलती करके उसका पश्चाताप कर लेना, समझदार लोग ऐसा करते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, मेरा प्रायश्चित बताइए, मैं क्या करूं। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, आप शमशान में जाकर के वास करो। शमशान मीन्स जहां कोई नहीं रहता, मुर्दे के सिवा। शमशान अशुद्ध माना जाता है, शमशान कोई जाता है तो नहा के घर आता है, अपवित्र माना जाता है। यह सत्य है कि सबको वहीं जाना है, फिर भी वो अशुद्ध है। शंकर जी से कहा कि आप जाकर के वहां रहिए, कुछ कल्प के लिए कहा कि आप इतने समय तक वहां रहिए। तो शंकर जी का वास, तब से फिर शमशान में शंकर जी रहते हैं। तो पाप तो देखो भगवान को भी लगता है, तो हम नहीं, अच्छा शंकर जी को कोई पाप आप नहीं लगता, पर फिर भी वो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम गलती करेंगे, हम निर्दोष की हत्या करेंगे तो हमें भी उसका पाप भोगना पड़ेगा, इसलिए आप लोग तो बच के रहिएगा, क्योंकि हमें माफ नहीं है, तुम्हें कैसे माफ होगा। ये महापुरुष इसलिए करते हैं ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज मिले। बाकी भगवान शंकर पाप पुण्य से परे हैं, वो भगवान है, उन्हें किसी पाप पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान शंकर सबके आराध्य हैं, सब उनसे सीखेंगे, इसलिए वो गलती कोई और ना करे।
इसलिए जब भी युद्ध होते हैं ना एक राजा से तो युद्ध नगर से दूर हुआ करते हैं ताकि नगर की आम पब्लिक को उसका नुकसान ना हो। इसलिए युद्ध की नीतियां बनाई गई पहले ही से, आज भी फॉलो लोग करते हैं, पर कुछ लोग नहीं भी करते। आजकल तो कुछ भी कहीं भी बम पटक देते हैं, पर मर्यादाएं थी हमारे यहां युद्ध की। तो भगवान शंकर इसलिए शमशान में रहते हैं, एक ये भी कथा है। और फिर रहने के बहुत सारे कारण, अन्य भाव हो सकते हैं, अन्य बातें भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर हम ये समझा रहे हैं आपको कि गलतियां जिनसे हुई हैं, इसलिए किसी स्त्री को ये ना कहा जाए कि तेरा बेटा नहीं है, तू अभागिन है, तू ऐसी है ना। अभागी कौन है? जो मानव का तन पा करके भारत भूमि में जन्म लेकर के जो भगवान से प्यार नहीं करता, जो भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता, वह अभागी है। वह कौन है? अभागी। जो केवल भोगों में लगे हैं, पैसा जोड़ने में लगे हैं, धन इकट्ठा करने में, सब अभागी हैं। वो हरि तज विषय होई अनुरागी, सुनहु माते लोग अभागी। हाँ या ना?